गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम टेंस के दूसरे पार्ट में आए हैं और जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि टेंस का हमने फर्स्ट प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सीखा था। अब इस पार्ट में हम इंटरोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, जैसा लास्ट पार्ट में आपने सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम आ रहे हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहला हम उदाहरण लेंगे, फर्स्ट एग्जांपल। पहला उदाहरण हम ले रहे हैं, एग्जांपल, क्या मैं खाना खाता हूं? क्वेश्चन मार्क देंगे, ध्यान रखेंगे इसमें क्वेश्चन मार्क होगा हिंदी में भी और इसके इंग्लिश में भी। दूसरा, क्या सीता बाजार जाती है? तीसरा, क्या मोहन विद्यालय जाता है? तो ये हमने 3 उदाहरण लिए हिंदी में। अब इसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे। मैं बार बार ये हमेशा फोकस करता हूं कि जब भी हम टेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसको पहचानेंगे कि वो किस टेंस का है, वाक्य है, किस टेंस में है। दूसरा, हम उसमें ये सीखेंगे कि वो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसको स्ट्रक्चर किस तरह से स्ट्रक्चर में डालना है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो इसकी स्ट्रक्चर, क्या मैं खाना खाता हूं, कि स्ट्रक्चर जैसे है, तो इसमें सबसे पहले हम लगा देंगे डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलेंगे। अगर हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क का हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पर इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या मैं खाना खाता हूं, इसका ट्रांसलेट करेंगे, क्या मैं खाना खाता हूं। इसमें याद रखेंगे, सबको पता ही होगा कि डू या डज किसके किसके साथ लगेगा। डू जो है वो आई, वी, यू और दे के साथ लगता है, और डज ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ। सिंगल नेम के साथ ये बार बार रिपीट हो रही है बातें, और ये डबल नेम के साथ। ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि क्या मैं खाना खाता हूं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट जो हो गया वो हो गया आई। तो आई के अनुसार इसमें हो जाएगा आपका डू आई, हमने लिख दिया। यहां पे आप देखेंगे डू या डज, तो पहले डू लिखा है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, तो फिर हमने आई लिखा है। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब 1। तो खाना खाता, खाना का क्या होगा वर्ब 1, ईट और फूड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन मार्क हमें हमेशा डालना है। सो डू आई ईट फूड, इसका हो गया ये कन्वर्जन, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। क्या मैं खाना खाता हूं का ट्रांसलेशन डू आई ईट फूड। ठीक है। दूसरा हम फिर से सीखेंगे, क्या सीता बाजार जाती है। ठीक है, क्या सीता बाजार जाती है, इसमें क्या है, सिंगल नेम है। क्या सीता बाजार जाती है, तो क्या सीता बाजार जाती है, सिंगल नेम के साथ क्या लगता है, डज। सब्जेक्ट इसका सिंगल नेम है, सिंगल नेम के साथ क्या लग रहा है, डज। तो ये हो जाएगा डज। ठीक है। उसके बाद सीता, डज सीता, क्योंकि डू या डज के बाद सब्जेक्ट लग रहा है, तो डज सीता। ठीक है। बार बार इसमें सब्जेक्ट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट जो कोई भी वाक्य में, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता,
कोई भी वाक्य में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहां में क्या सीता बाजार जाती है, इसमें सब्जेक्ट जो है सीता है, क्योंकि सीता के द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है कि वो बाजार जा रही है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं है इन सब सारी चीजों में तो इसको हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। डज जो है, डज तो है ही, डज किस लिए लगा, क्योंकि यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैंने ये भी डिस्कस किया था पहले पार्ट में, आप देखेंगे अच्छे से वो वीडियो, तो कि डज जो है या डू या डज या डज नॉट, डू नॉट, वो लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, अर्थात ही, शी, इट सिंगल नेम के साथ। तो डू या डज लग गया। डज सीता गो टू मार्केट, डज सीता गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क तो श्योर लिखना है, नहीं तो हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा दोनों कन्वर्जन। डू आई ईट फूड, पहला क्या मैं खाना खाता हूं, क्या सीता बाजार जाती है, डज सीता गो टू मार्केट। हाँ, तो क्या सीता बाजार जाती है, इसमें हमने इसको ट्रांसलेट करा इंग्लिश में, डज सीता गो टू मार्केट। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, सब ध्यान देंगे कि ये हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम जब थोड़ा इंग्लिश फ्लुएंट बोलना शुरू कर देंगे, थोड़ा लिखना शुरू कर देंगे, तब इसकी कन्वर्जन हमें जरूरत पड़ेगी। काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं, काफी टीचरों का भी कहना है ऐसा कि इंग्लिश ट्रांसलेशन से हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। मैं थोड़ी देर के लिए उनकी बात मान लेता हूं कि नहीं सीख सकते, लेकिन जो पूरी की पूरी हिंदी इन्वायरमेंट में है उनको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये काफी सालों का मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर वो यहां से शुरू करते हैं थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखना, तो वो उसको कन्वर्ट करते करते सीख सकते हैं। पहले सीखेंगे थोड़ा सा, फिर उसको लिखना सीखेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस, फिर इसी को हम कहानियों में नरेट कर देंगे और हम बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे। तो सबको पता है कि मेहनत करके ही सीखा जाता है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। काफी लोगों बोलते हैं कि तुरंत मैं शॉर्टकट तरीके से मैं इंग्लिश सिखा दूंगा या इंग्लिश सीख जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें ध्यान देना है, क्या सीता बाजार जाती है, डज सीता गो टू मार्केट। अब मैं तीसरा जो बनाना है, क्या मोहन विद्यालय जाता है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने सीख लिया होगा। क्या मोहन विद्यालय जाता है, क्या मोहन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, कैसे है, ही, शी, इट और सिंगल नेम, इसके साथ मतलब डज लगेगा, तो हमने लगा देना है डज। अब डज, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, डज मोहन गो टू स्कूल, डज मोहन गो टू स्कूल। तो ये हमारा हो गया डज मोहन गो टू स्कूल। तो ये तीन कन्वर्ट हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में सीख लिया, तीन कन्वर्जन। दो मैं आप लोगों को एज ए होमवर्क भी यहां लिख देता हूं, आप लोग घर में ट्राई करेंगे कि कैसे होगा इसका, ठीक है। दूसरा दे रहा हूं, क्या हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, ये एक ट्राई करेंगे। दूसरा, क्या आप लोग पढ़ते हो, ये दोनों ट्राई करेंगे। क्या आप लोग पढ़ते हो, क्या हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो हमने सीखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे बनता है। अब इसी में इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जब भी हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, तो उसके भी स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। तो सेंटेंस होगा हमारा इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। तो इसका हम पहले एग्जाम्पल ले लें हिंदी में। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, उसी को लेते हैं। जैसे, क्या मैं खाना
नहीं खाता हूं। इसमें काफी लोग ये देख रहे होंगे कि मतलब सर काफी बार बार एक ही एग्जांपल को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमें काफी बेसिक से सीखना है। इसीलिए मैं एक ही चीज को मैं खाना, बाद में आप समझ जाओगे, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, क्या मैं खाना खाता हूं, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं। हम एक पैटर्न पे चल रहे हैं, क्योंकि हमें काफी बारीकी से सीखना है, काफी ग्राउंड लेवल से सीखना है। इसीलिए क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, पहला हमने वाक्य लिखा। दूसरा, क्या सीता बाजार नहीं जाती है, क्या सीता बाजार नहीं जाती है। तीसरा, क्या मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें इंटरोगेटिव भी है, इसमें देख रहे हैं इसमें इंटरोगेटिव भी है और इसमें नेगेटिव भी है, अर्थात इसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी है और इसमें नकारात्मक वाक्य भी, दोनों पूछ रहा है। तो ये इसमें ध्यान देंगे कि ये जो चौथा जो है सेंटेंस का चौथा रूप, ये अभी तक हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही चल रहे हैं, तो इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। तो इसके स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे। स्ट्रक्चर वही होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया, ये हमारा यहां पे गलत हो सकता है, ठीक है। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी डाल लेते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर हर स्थिति में याद रखेंगे, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के धीरे धीरे हम याद रखेंगे, धीरे धीरे हम स्ट्रक्चर यूज टू हो जाएंगे जब, तो हम बस फ्लुएंटली आ जाएगा हमें इंग्लिश। तो डू या डज, तो इसमें सबसे पहले पता ही है मैं खाना नहीं खाता हूं, इसका डू या डज कैसे होगा। मैं मतलब ऑब्वियस ही बात है, डू या डज किससे लगता है, फिर भी लिख देता हूं। डू जो है आई वी यू और दे के साथ लग जाएगा डू, और डज ही शी इट और सिंगल नेम के साथ लग जाएगा आपका डज। ये है, पता ही है। क्या मैं खाना नहीं खाता हूं का हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई के जगह डू लगता है आई के साथ, तो डू आई। अब यहां स्ट्रक्चर देखेंगे, अब ये स्ट्रक्चर यहां पे मैं थोड़ा पॉज करके इसमें स्ट्रक्चर समझाता हूं। डू तो सब्जेक्ट सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर में डू है, तो डू लिखा। डू क्यों लिखा ये भी बता रहा हूं, डू लिखा हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर हम देख रहे हैं कि डू के बाद तुरंत हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, तो हम सब्जेक्ट लिख दिए हमने। फिर उसके बाद देखिए जस्ट नॉट यूज करना है, क्योंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव है। सो डू आई नॉट गो, सॉरी ईट होगा, खाना है, मैं खाना नहीं खाता हूं। डू आई नॉट ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। डू आई नॉट ईट फूड। दूसरा में क्या सीता बाजार नहीं जाती है, जैसे हमें अभी तक कुछ ना समझ में आया, फिर भी जैसे हम ये देखेंगे तो पहले लास्ट में ती है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। फिर देखेंगे इसमें क्या सीता बाजार नहीं जाती है, मतलब इसमें इंट्रोगेटिव भी दिया है सर ने और नेगेटिव भी दिया है, दूसरा स्टेप होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, तुरंत हम रिमाइंड करेंगे इसके स्ट्रक्चर को कि इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव का सर ने स्ट्रक्चर बताया था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये होगा। तो डू सीता है तो यहां डज हो जाएगा, डज सीता। यहां पे भी थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को, खासकर बच्चे, यहां पर छोटे बच्चे मैं काफी देखता हूं कि जब भी सेंटेंस में नाम लिखते हैं कहीं भी, वो उसको स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, वो गलत चला जाता है, वो गलती हो जाती है। क्यों? नाम कहीं भी रहेगा, नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है,
नाम कहीं भी, नेम कहीं भी यूज करेंगे, चाहे वो सेंटेंस के पहले हो चाहे सेंटेंस के लास्ट में हो, वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। सो डज सीता, उसके बाद जस्ट हम क्या यूज कर रहे हैं, नॉट। तो नॉट डज सीता नॉट गो टू मार्केट। ठीक है। अब तीसरा इसमें देखते हैं, क्या मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है? तो हम पहले देख लेंगे, मोहन है, इसका मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसका मतलब हमें यहां पे तुरंत डज लिख देना है। डज हमने लिख दिया। फिर हम देखेंगे मोहन, मोहन MOHAN, मोहन, मोहन लिख दिया। डज मोहन, उसके बाद क्या है, नॉट, सब्जेक्ट के बाद डज मोहन नॉट प्ले क्रिकेट। ये हमारा इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव हो गया। ये इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव हो गया। इसका दो हम फॉर प्रैक्टिस मैं दे देता हूं। एक आपको करना है, क्या आप लोग नहीं पढ़ते हैं? वैसे आप लोग तो पढ़ते हैं, इसमें सेंटेंस मैंने लिखा है सिर्फ, क्या आप लोग नहीं पढ़ते हैं। दूसरा, क्या तुम लोग नहीं खाते हो? क्या तुम लोग नहीं खाते हो, इसका कन्वर्ट करेंगे। सब चीज आपके सामने क्लियर है, ठीक है। तो हमने दो चीज सीख लिया इसमें, एक तो हमने सीखा इंट्रोगेटिव और दूसरा सीखा इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। तो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हो गए। अब हमें थोड़ा यूनिक सेंटेंस सीखना है। ये बड़ा ही यूनिक सेंटेंस है, काफी बार ये यूज होता है जब हम इंग्लिश ज्यादा बात करने लगेंगे किसी से, तो काफी बार ये टाइप है। वो टाइप है WH वर्ड वाले सेंटेंस। WH वर्ड वाले सेंटेंस, चूंकि इसको हम स्पेसिफिक तरीके से इसीलिए सीख रहे हैं, इसका कारण ये है कि इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग होती है। इसकी स्ट्रक्चर जो है थोड़ी सी अलग होती है, इसीलिए इसको अलग जेनर में हमें सीखना पड़ता है। तो WH वर्ड वाले सेंटेंस में हम जानते हैं क्या क्या है, why, who, when, how, where, 3 हो गया, 4, why, who, when, how, where, ठीक है। ये सारे WH वाले सेंटेंस हो गए, और what, ठीक है। तो ये WH। अब इसके हम पहले हिंदी में एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हिंदी में इसके हैं, किस तरह से हम हिंदी में बोलते हैं। जैसे पहला हम सेंटेंस इसमें लेंगे, फर्स्ट सेंटेंस, तुम कब खाते हो? ठीक है, तुम कब खाते हो, तो कब का इंग्लिश इसमें क्या हो गया, व्हेन। इसका हिंदी भी लिख देता हूं, क्यों, कौन, कब। वैसे व्हेन का मतलब कब या जब दोनों होता है, ठीक है। हाउ, कैसे, वेयर, कहां, और व्हाट, क्या। ये क्या इंट्रोगेटिव वाला क्या नहीं है। इंट्रोगेटिव वाला क्या हमेशा वाक्य के शुरू में लगता है। इंट्रोगेटिव वाला वाक्य हमेशा वाक्य के शुरू में लगता है। ये क्या जो है, ये WH वाले जितने भी वर्ड होंगे ये वाक्य के बीच में लगेगा, हम यहां देख सकते हैं। तुम कब खाते हो। दूसरा, वह कहां पढ़ता है। सो तुम कब खाते हो, वह कहां पढ़ता है। मैं क्या करता हूं। हम बार बार भी बोलते हैं मैं क्या करता हूं, तुम्हें क्या लेना देना, है ना। डेली लाइफ में काफी इगोइस्टिक होते हैं हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी हमारा एक गुण है, ठीक है। तुम कब खाते हो, वह कहां पढ़ता है, मैं क्या करता हूं,
तो ये चीज है, ये सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं, ये सेंटेंसेस हैं WH वर्ड वाले सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस है WH वर्ड वाले। इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि सारे जो हैं कब, कहां, क्या, ये सेंटेंस के बीच में यूज हुए हैं। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर भी थोड़े अलग होते हैं, इसके स्ट्रक्चर पे भी आ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमें याद रखना है। स्ट्रक्चर जो इसके होंगे, उसके स्ट्रक्चर होंगे सबसे पहले WH वर्ड वाले ही स्ट्रक्चर होंगे, मतलब सबसे पहले जितने भी इसमें WH वर्ड हैं वो हम पहले लिख लेंगे, प्लस WH वर्ड जो हम पहले लिख लेंगे, प्लस दूसरा हम इसमें जो है डू या डज, डू या डज ये यूज करेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें नहीं रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही है, इसमें ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर कुछ यूं हुआ है, सबसे पहले हमें जो है WH वर्ड वाले इससे ढूंढ के लिखने कि इस वाक्य में हिंदी में कौन WH वर्ड वाले इस तरह से कोई आ रहे हैं, तो उसको पहले हम लिख देंगे, फिर लिख देंगे डू या डज, फिर लिख देंगे सब्जेक्ट, फिर लिख देंगे V1, फिर लिख देंगे इसमें क्वेश्चन मार्क, जो भी है क्वेश्चन मार्क। तो हम इसमें फिर इसको कन्वर्ट करते हैं इसी स्ट्रक्चर पे, काफी आसान इसको कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए WH वर्ड जो है, सबसे पहले WH वर्ड इसमें क्या है, कब, तो सबसे पहला इसका हो जाएगा when, सबसे पहला हो जाएगा when, फिर उसके बाद हो जाएगा इसमें सब्जेक्ट क्या है इसका, तुम, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है डू या डज, पता है। डू किसके साथ हो जाएगा, आई, वी, यू और दे के साथ, और डज ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ। तो व्हेन डू यू ईट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। व्हेन डू यू ईट कैसे हुआ, फिर से समझा रहा हूं। व्हेन सबसे पहले इसमें देखेंगे कि WH वर्ड वाले जो है हिंदी में कौन से हैं, तो इसमें व्हेन है तो व्हेन लिख दिया। उसके बाद जस्ट तुरंत बाद हम लिखेंगे डू या डज, और डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, तो यू के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू लगता है, तो हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर डू या डज सबको पता है। डज के साथ ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ डज लिखते हैं, तो स्ट्रक्चर में उसी अनुसार होगा। तो वह कहां पढ़ता है, तो वह कहां पढ़ता है, इसमें देखेंगे WH वर्ड वाला हिंदी कौन सा है, यहां दिख रहा है हमें कहां, वेयर, तो सबसे पहले हम वेयर लिख देंगे, वेयर लिख दिया। अब वेयर के बाद हमारे स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है कि डू या डज में कोई होगा, तो वेयर के बाद डू या डज, तो हमारा क्या है, वह, मतलब ही, शी, इट और सिंगल नेम मतलब डज लगेगा। वेयर डज ही, और उसके बाद हम V1 लगा देंगे, रीड, आसानी से हमारा कन्वर्ट हो गया। वेयर डज ही रीड। तीसरा है मैं क्या करता हूं, तो क्या, इसमें क्या का जो इंग्लिश है वो है वॉट, तो हमने लगा दिया वॉट सबसे पहले, जैसे देखा वॉट। उसके बाद क्या है, WH वर्ड जैसे यूज करते हैं उसके बाद आता है डू, तो उसके बाद डू जब आ रहा है या डज, तो मैं के साथ क्या लगेगा, डू, तो वॉट डू आई डू, वॉट डू आई डू, ये वर्ब का है, डू करना, रीड पढ़ना, और ईट मतलब खाना। तो ये सारी चीजें ये WH वर्ड वाले सेंटेंस हो गए। तो आज हमारा पूरा टॉपिक कवर हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस के 5 स्ट्रक्चर हमने सीख लिए, 2 हमने पहले सीखे थे और आज हमने 3 स्ट्रक्चर सीखे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलग अलग सेंटेंसेस में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इसमें। अब इसका 2 आपको एज फॉर प्रैक्टिस रख लो। क्या सीता, सॉरी, क्या सीता, ये इंट्रोगेटिव कहां, यहां पे ध्यान देंगे, ये जो मैं लिख रहा था ये इंट्रोगेटिव का लिख रहा था, लेकिन मुझे लिखना है WH वाले वर्ड। तो सीता कैसे पढ़ती है, तो कैसे हमने यूज करा, हाउ यूज करा, तो ये इसका मतलब सिंपल है कि WH वर्ड वाले सेंटेंस है, मतलब सबसे पहले हम हाउ लगा देंगे और फिर आगे का स्ट्रक्चर हम यहां से ध्यान से इसको करेंगे। ठीक है, और एक नेक्स्ट लिख लेते हैं, वह
क्या करता है, वह क्या करता है, क्वेश्चन मार्क रहेगा हमेशा, वह क्या करता है। तो ये दोनों प्रैक्टिस के लिए, तो ये दोनों प्रैक्टिस करेंगे। और इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो है पांचों सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव और WH वर्ड वाले सेंटेंस, ये सारे हमने इसमें प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो टेंस में इसमें अगर और कोई भी चीज दिक्कत होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है।